दरबार में उस दिन एक ऐसा अपराधी खड़ा था जिसे कोई देख नहीं सकता था और उसे पकड़ने की जिम्मेदारी थी तेनालीराम पर। कहानी की शुरुआत। विजयनगर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। राजा कृष्णदेवराय सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। मंत्री विक्रांत भट्ट आगे आए और बोले, महाराज, राज्य में हर रात अनाज गायब हो रहा है। कोई चोर दिखाई नहीं देता। लोग कह रहे हैं चोर अदृश्य है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो यह मामला केवल तेनालीराम ही सुलझा सकता है। तेनालीराम का पहला संदेह। तेनालीराम आगे आए, मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो दिखाई नहीं देता वह अक्सर सबसे ज्यादा सबूत छोड़ जाता है। दरबार हंस पड़ा, लेकिन तेनालीराम की आंखों में शरारत नहीं, गंभीरता थी। रहस्यमय गोदाम। उसी रात तेनालीराम राज्य के अनाज गोदाम पहुंचे। उन्होंने देखा, दरवाजे बंद थे, ताले सही थे, फिर भी अनाज गायब। तेनाली ने जमीन पर नजर डाली, कोई पैरों के निशान नहीं थे। तभी उन्होंने जमीन पर हल्की सफेद रेखाएं देखीं। तेनाली बुदबुदाए, अदृश्य नहीं, चालाक है। नया किरदार, नाटककार सोमदत्त। अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक नाटककार को लाए। नाम था सोमदत्त। तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, आज दरबार में एक छोटा सा नाटक होगा। नाटक शुरू हुआ। नाटक में दिखाया गया, एक अदृश्य चोर अनाज चुरा रहा है। जैसे ही यह दृश्य आया, दरबार में खड़ा मंत्री विक्रांत भट्ट अचानक पसीना पोंछने लगा। तेनालीराम चुपचाप देख रहे थे। सस्पेंस का खुलासा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, चोर अदृश्य नहीं था। वह आटे में चूना मिलाकर रात को नंगे पांव चलता था, इसीलिए निशान नहीं दिखे। राजा चौंक गए। तेनाली आगे बोले, और जो आदमी नाटक में चोर का दृश्य देखकर घबरा जाए, वही असली अपराधी होता है। सभी की निगाहें विक्रांत भट्ट पर टिक गईं। ट्विस्ट। विक्रांत भट्ट टूट गया और बोला, हाँ महाराज, मैंने ही अनाज बेचा, लोगों के डर का फायदा उठाया। दरबार स्तब्ध रह गया। अदृश्य न्याय। राजा ने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम्हें सबसे पहले शक क्यों हुआ? तेनाली मुस्कुराए, क्योंकि जो अपराध डर पर टिका हो वह सच्चाई से कभी नहीं बच सकता। सीख। सच्चा न्याय दिखाई नहीं देता, लेकिन गलत को कभी छोड़ता नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।